यदि मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे एक मग बना के दिखाइए, तो आप कुछ ऐसा बनाएंगे। पर यदि मैं आपको बोलूं कि आप मुझे ये वाला मग बना के दिखाइए, तो आप थोड़ा मुश्किल बना सकते हैं, क्योंकि इस मग के लिए आपको लगेगी ज्योमेट्री और आपका ऑब्जर्वेशन। तो चलिए देखते हैं इस मग की ज्योमेट्री क्या कहती है। इसको यदि हम गौर से देखिए तो इस पे हमको एक शेप दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगुलर शेप, राइट। लेकिन सवाल ये है कि रेक्टेंगुलर शेप हम किस मेजरमेंट का बनाएं कि हमारा मग सही बन जाए। तो यदि हम गौर से देखें तो इसकी जो विड्थ है, इस मग की जो विड्थ है, बिल्कुल हम टॉप वाले पॉइंट से लेंगे कितनी विड्थ है इस ऑब्जेक्ट की, और उस विड्थ को जब हम यहाँ पर कवर करते हैं, मतलब जितनी यहाँ पर विड्थ है उतना ही हम यहाँ पर कवर करेंगे, तो वन पार्ट यहाँ तक आ रहा है, मतलब ये जो लाइन है यहाँ से यदि हम यहाँ तक लगाएंगे तो यहाँ आ रही है, और फिर इतना ही पार्ट और, तो ये पार्ट कितना हुआ। इसको यदि हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4, तो इसका हाफ मतलब 1/4 पार्ट, और 1/4 से थोड़ा सा और, मतलब यदि हम मेजरमेंट में लें तो 1.3 अराउंड आ रहा है ना। तो 1 का 1.3 अराउंड आ रहा है यहाँ पर मेजरमेंट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सेंटर में एक लाइन लेंगे, चूंकि सब हमारा जो ऑब्जेक्ट है पूरा सिमेट्रिक है, तो दोनों पार्ट इसके बराबर हो गए। अब हमको देखना है कि ये पार्ट कितना है। अब हमारा ये पार्ट तो सेट है, ये तो सीधी लाइन है, इसमें तो कुछ करना नहीं है हमको, इसमें ज़्यादा डिजाइनिंग है नहीं, है ना। ये वाला जो पार्ट है वो कितना होगा, तो हम यहाँ से देखेंगे तो इसका जो हाफ पार्ट है उस हाफ पार्ट से थोड़ा कम है ये पार्ट, ठीक है। तो हम वहाँ पर मार्क कर लेंगे, हाफ यहाँ तक आ रहा है, हाफ से थोड़ा कम यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो हमारा एक पॉइंट तो ये हो गया। अब हम देखेंगे कि ये कहाँ कितना आ रहा है, तो इससे थोड़ा सा ही नीचे है ये पार्ट, तो यहाँ पर हम एक ओवल बना लेंगे, पतला सा ओवल बनेगा ये। अब ये देखिए ओवल के नीचे, इतना नीचे ये वाला पार्ट आएगा, और इस जगह पर ये पार्ट आएगा। तो जब हम ऐसे पॉइंट्स लाइंस बना लेते हैं तो हमको टैली करना आसान होता है कि कौन सी चीज़ किस जगह तक है ना। इट्स जस्ट लाइक अ इमेजिनरी ग्राफ। तो इमेजिनरी ग्राफ के थ्रू ही हम पूरा अपना ड्राइंग का बेस बनाते हैं। अभी हमको निकालना है ये पॉइंट। इस पॉइंट को हम देखेंगे कि यदि हम यहाँ से सीधी लाइन बनाते हैं तो ये पार्ट और ये पार्ट बराबर आ रहे हैं, है ना। मतलब इन दोनों के हाफ तक ये पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर भी उतना ही आएगा, क्योंकि सिमेट्रिक है, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। नीचे वाली लाइन है बिल्कुल बॉटम वाली लाइन, बॉटम लाइन से थोड़ा सा ही ऊपर ये वाला पार्ट आ रहा है, तो यहाँ पर हम एक बेस बना लेंगे। अब जो मग का पार्ट आ रहा है, ये मग के हैंडल वाला पार्ट, वहाँ से राउंड लाइंस यहाँ तक आ जाएंगी, तो ये मग का ये शेप आ जाएगा। और फिर हम गौर से देखेंगे तो ये लाइन सीधी नहीं है, जो हैंडल वाली लाइन है तिरछी लाइन है, ठीक है। ये सारी लाइंस को आपको देखना है, लाइंस कहाँ से कहाँ जा रही हैं। ये लाइन तिरछी है, क्योंकि यदि सीधी होती तो इसके पैरेलल होती, बट इसके पैरेलल नहीं है, दैट मीन्स कि थोड़ी सी तिरछी है। तो हम एक तिरछी लाइन बना लेंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ से इसको जोड़ देंगे। तो एकदम रफ सा आपका ये फॉर्मेट रेडी हो गया कि इतना इतना मार्क हमको करना है, और इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे तो हमारा मार्क ईजिली बन जाएगा। ओके, तो चलो अब देखते हैं हम कि इसको पेपर पे कैसे बनाते हैं। तो देखो अभी हमने देखा कि जितनी हमारे ऑब्जेक्ट की विड्थ है, मतलब हम एक रैंडम विड्थ ले लेंगे अपनी शीट के अकॉर्डिंग, है जहाँ भी आपको बनाना है उसकी रैंडम विड्थ ले लेंगे, और वहाँ से उतना ही मेजरमेंट हम लगाएंगे। तो ये यहाँ तक आ रहा है, और इसका हमने लिया था 1.3 अराउंड, है ना। तो 1.3 मतलब 5 यहाँ तक हुआ, तो 3 यहाँ तक होगा, तो इतना ही पार्ट हम ऐड कर देंगे इसमें। तो ये आ गया हमारा मग का जो साइज है, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, सेंटर लाइन एकदम सेंटर में होना चाहिए, और यहाँ पे बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा मग का शेप आ गया, बेसिक शेप पूरा। तो हमारा रेक्टेंगुलर का साइज आ गया सही से। अब हम यहाँ पर एक लाइन बनाकर एक छोटा सा ओवल बना लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इसका ऊपर वाला पार्ट वाला।
अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमने देखा था यदि हम सेंटर में एक लाइन बनाते हैं तो यहाँ तक, इस जगह तक आ रहा है इसका बॉटम पार्ट, तो जितना यहाँ आएगा उतना ही यहाँ पर भी आएगा, तो ये आ गया इसका बॉटम पार्ट हमारे मग का। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि इतना नीचे से हैंडल स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर कहाँ हो रहा था, इस जगह से, तो यहाँ पर। और फिर हमने देखा था कि ये जो पार्ट है इसका यदि मेजरमेंट हम यहाँ लेते हैं, हाफ मेजरमेंट यदि हम यहाँ लगाते हैं तो उससे थोड़ा सा कम 0.3 अराउंड हमको यहाँ पर लेना है, और इसका जो शेप गया है वो हल्का सा तिरछा गया है। तो हम जब यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे इसको, तो ये बन जाएगा हमारा हैंडल वाला पार्ट, और यहाँ से जब हम उसको ज्वाइन कर देंगे और बिल्कुल इसी के पैरेलल हम यहाँ पर एक लाइन बना के उसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा मग का बेसिक शेप बन जाए। इस तरीके से हमारे मग की ड्राइंग आराम से बन सकती है। ठीक है, तो अब हम इसको फाइनल कर लेते हैं। तो हम बिल्कुल फाइनली इसको ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हमारी इसकी ड्राइंग रेडी हो जाएगी, फिर हम इसको शेड कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान होता है ज्योमेट्रिकल शेप्स के थ्रू एक्यूरेसी को लेकर आना। बस प्रैक्टिस करते रहिए ज्योमेट्री की, और ज्योमेट्री बन जाएगी तो ऑब्जेक्ट भी आसानी से बन जाएंगे। और हाँ, यदि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे आप ज्योमेट्री जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उसकी ज्योमेट्री समझा दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।